अहम खबर दे रहे हैं आपको। पाकिस्तान का टीटीपी के महफूज ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर जो है एयर स्ट्राइक किया है। जमीन है वो मुसलसल इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि कड़ी पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होना नामुमकिनात में। हमने वहां पर जो है टीटीपी के दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन उसमें जो है सिविलियन लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से। फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर गोलियां चलने की इत्तलात सामने आ रही। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं, यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। कार्रवाई की जाए, इस अमल को रोकने के लिए बगैर कोई वक्त जाया किए इस कार्रवाई को किया जाए। आज सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं और ये खोस्त पख्तिका के बहुत सारे ऐसे इलाके थे। जब से एयर स्ट्राइक हुई है, तालिबान ने धड़ाधड़ हमला कर दिया है पाकिस्तान पर, सारे ड्यूरेंट लाइन की तरफ से और सारे बॉर्डर्स पे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पहले भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद कशीदगी बढ़ती चली। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान एयर फोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर हाइडआउट्स यानी टीटीपी के पाकिस्तान के 2 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको शहीद किया गया, और जिसमें देखा जा सकता है कि आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर जो है एयर स्ट्राइक किया है। और उनके कहने का जो है मतलब यह है कि हमने वहां पर जो है टीटीपी के दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन उसमें जो है सिविलियन लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से। लेकिन जब से एयर स्ट्राइक हुई है, तालिबान ने धड़ाधड़ हमला कर दिया है पाकिस्तान पर, सारे ड्यूरेंट लाइन की तरफ से और सारे बॉर्डर्स पे। पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया और हमला तालिबान की तरफ से हो भी चुका है सरहदी इलाकों पे, बॉर्डर्स पे। लेकिन अब तैयारियां तालिबान ने कर दी है स्टार्ट, क्योंकि तालिबान ने बहुत सारे सबूत और बहुत सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी हुई थी कि बार बार जब पाकिस्तान बोल रहा था कि अफगानिस्तान में जो है हम हमला करेंगे, हम लड़ना चाहते हैं, तालिबान बार बार एक मैसेज दे रहे थे कि हम ना किसी से इस टाइम लड़ना चाहते हैं और ना हम लड़ने के मूड में हैं और ना कोई दहशतगर्द हमारे देश से किसी देश में जा रहा है। हम अपने देश को डेवलप करने में लगे हुए हैं, यहाँ पे अपने देश को तरक्की दे रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम है जो हम कर रहे हैं। अपनी सरकार बनाने की कोशिश में हैं, हम किसी दहशतगर्दी की कोशिश में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को बार बार मान नहीं रहा था और वो बार बार इस चीज पर जिद पे अड़ा हुआ था कि हम अफगानिस्तान से लड़ना चाहते हैं। पीएफ यानी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान के अंदर, और इसको एक रिएक्शन के तौर पर ये स्ट्राइक्स कही जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि मीर अली में सैटरडे को जो टीटीपी की तरफ से हमला किया गया, जो कि आर्मी कैंप पर वो हमला था, और उसमें 2 अफसरान समेत 5 जवान जो कि अपनी जान से चले गए। और उसकी हमने तस्वीरें और फुटेजेस इस तरीके से देखी कि उसके बाद प्रेसिडेंट जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक तस्वीर वायरल होती रही कि जिसमें उन्होंने ताबूत उठाया हुआ है, एक फौजी का ताबूत, जो कि उस में जिनकी जान गई उनका ताबूत उठाया हुआ है। तो वो तस्वीर बड़ी वायरल होती रही, और इस सिलसिले में ये है कि काफी ज्यादा रिएक्शन नजर आ रहा था सैटरडे के इस हमले के बाद कि टीटीपी ने किस तरीके से अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा, कैसे फौजी अफसरान को मारा, जिसमें कि लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ भी उसमें शामिल थे। बल्कि उनकी जो वालिद साहब, उनकी एक वीडियो भी बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रही है। अफगानिस्तान ने भी बताया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो एयर स्ट्राइक की गई है उसके नतीजे में 8 सिविलियन मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल थी। देखिए ना, अफगानिस्तान को तो पहले सोचना चाहिए कि आप जब कहीं पे हमला करते हैं, सिविलियन तो हमारी साइड पे भी हैं, सिविलियन तो हमारे भी शहीद हो सकते हैं या हुए हैं बिल्कुल, हमें क्योंकि प्रॉपरली रिपोर्ट फिलहाल आई नहीं है।
तो जब वहाँ से एक्शन आएगा तो यहाँ से रिएक्शन जाएगा। जब आप यहाँ पे सिविलियन पे जना अटैक करेंगे तो यहाँ से भी फिर अटैक जाएगा। फिर जंग तो जंग होती है। फिर फौजी जंग में और बॉर्डर क्रॉस फायर में ये नहीं देखा जाता कि सिविलियन हैं या के सामने आप उनकी आर्मी खड़ी हुई है। अब आप ये देखें ना कि अफगानिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो चेक पोस्ट थी वहाँ पर जो है फायरिंग की जा रही है। जाहिर अफगानिस्तान इस सब पर अब खामोश तो नहीं बैठेगा, वो इसका जवाब ज़रूर देगा। तो क्या लगता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग का आगाज़ होने वाला है? क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान तो बड़े सालों से जो है हालत जंग में है। ठीक है, वो तो ऐसी कौम है जो जंग के बावजूद आज जो है तरक्की याफ्ता हो गया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। हमारी जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहे हैं। क्या हम अफगानिस्तान के साथ जंग को अफोर्ड कर सकते हैं? अफगानिस्तान रुकेगा नहीं, घुस के मारेगा पाकिस्तान को। और ये बात याद रखना कि आसिम मुनीर की जो पतलून है ये काबुल पे लटकाएंगे हम। कि आप कुछ दिन सब्र करें, इस आसिम मुनीर का जो पैंट है इसकी पैंट लाकर हम काबुल में लटकाएंगे। और ये जितने भी कर्नल और जनरल बैठे हुए हैं इन सब की पैंटें हम उतारेंगे। इन सब की पैंटें हम इस बार अफगानिस्तान उतारेगा। दोस्तों, जब से ये एयर स्ट्राइक हुआ है अफगानिस्तान में बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई है, बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई है। और अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान के पास एक ऐसी फोर्स है जिसे खुदकश कहा जाता है, जो अपने ऊपर भान के फट जाते हैं, उनको अलर्ट कर दिया है। 1500 बंदों को तालिबान ने अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है दोस्तों। और तालिबान ने एक बात और भी कही है, उन इलाकों में जो हमारे अफगानिस्तान या पठान लोग रहते हैं उनको अलर्ट किया है कि आप इन इलाकों से दूर हो जाइए। अब हम बताएंगे इन पंजाबियों को कि 1 किलो आटे से कितनी रोटी बनती है। और पंजाबियों, अगर मां का दूध पिया है ना तो अब यूएन मत भागना, अब डटे रहना। तुम्हारी पतलूने उतारने के लिए अफगानिस्तान के तालिबान ही काफी